हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोलम क्लासेस। आज हम एक मैट्रिक्स का एजॉइंट निकालना सीखेंगे। एजॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब मैट्रिक्स ली और मैट्रिक्स के हमने जब माइनर्स और कोफैक्टर्स सीखे थे, तो उनमें से जो कोफैक्टर्स वाला पोर्शन था वो हमारा एजॉइंट में यूज़ होगा। यानी कि हमारी एक मैट्रिक्स की एजॉइंट निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको आपकी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं और उसके पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। अब इसके कोफैक्टर्स निकालने आपको मैंने सिखाई थी, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे एक एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ मैं फटाफट से कोफैक्टर्स निकाल लेती हूँ क्योंकि वो टॉपिक मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले एलिमेंट के पास गई, तो मैंने इसका जब कोफैक्टर निकाला तो उस कोफैक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी, A11 से। आपको फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखा कि 1 1 यानी कि हमारा ये हो गया 2 2 मतलब कि इवन, इवन मतलब कि प्लस। ठीक है, फिर जस्ट मुझे रो और कॉलम काटनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उधर बता रखी हैं। ठीक है, तो रो भी काट दी, कॉलम भी काट दी, तो बचा क्या पोर्शन हमारा, 5 0 4 और 3। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 5 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 15, और माइनस में 4 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0, और फाइनली मेरा ये कितना आ गया, 15। ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट एलिमेंट के पास गई। इसके कोफैक्टर का नाम मैंने क्या रखा है, A12। तो इसकी रो भी कैंसिल करनी है, इसकी कॉलम भी कैंसिल करनी है। उससे पहले मैंने ये देखा कि ये जो है हमारा 1 और 2 सफिक्स ऐड होके 3 आ रहा है। 3 मतलब ओड, ओड मतलब कि हमें आगे क्या लगाना है, माइनस। फिर मैंने इसकी रो भी काट दी और इसकी कॉलम भी काट दी। जब मैंने इसकी रो और कॉलम काटी तो मैंने ये देखा ये कितना आ रहा है, 0 0 2 3। तो मैंने लिख दिया 0 0 2 3 और इसको सॉल्व कर दिया। माइनस बाहर पड़ा रहा, इसके इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस में इसके इससे मल्टीप्लाई 0, तो माइनस अंदर आया 0, तो टोटल मिलाकर क्या हो गया, 0। फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट का यानी कि इस एलिमेंट का निकाला। इसका नेम रखा मैंने A13। A13 मतलब 1 और 3 का जब मैंने जोड़ा, 4 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस लगाना है, प्लस लगाने की नीड नहीं थी। तो इसकी रो भी काटी और इसकी कॉलम भी काटी। तो जब मैंने इसकी रो काटी और इसकी कॉलम काटी तो हमारे पास क्या एलिमेंट बचा, रो और कॉलम कटकर 0 5 2 4। तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया 0 5 2 4। तो सॉल्व किया, इसके इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस में इसके इससे मल्टीप्लाई कितना आ गया, 10, और टोटल सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना आ गया, -10, क्योंकि 0 से तो वैसे भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो -10 आ गया। तो हमने अपने पहले 3 एलिमेंट के क्या निकालिए, कोफैक्टर्स। अब हम अपने नेक्स्ट 3 एलिमेंट के निकालते हैं। आगे सॉल्व किया तो हमने अपनी मैट्रिक्स साइड पर लिख ली, और अब हमें इस एलिमेंट का क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, और ये हमारी 2 1 पोजीशन पर है। तो इसके कोफैक्टर का नाम मैंने रख दिया A21। अब मैंने देखा कि 2 और 1 यानी कि 3 3 मतलब 2 + 1 3 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब आगे क्या लगाना है, माइनस। फिर इसकी मैंने क्या काट दी, रो और कॉलम काट दी। यहाँ से इसकी रो भी कट कर दी और यहाँ से इसकी कॉलम भी कट कर दी। तो मेरे पास आ गया 2 3 4 3। तो मैंने नोट कर लिया 2 3 4 3 एंड सॉल्व किया। इसे माइनस पड़ा रहा, इसके इससे मल्टीप्लाई 6, माइनस में इसके इससे मल्टीप्लाई 12। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 6। टोटल फाइनली मेरा कितना आ गया, 6। फिर उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट के पास गई, 5 के पास। इसका जब मुझे कोफैक्टर निकालना था तो कोफैक्टर निकालने का इसका जो नेम रखा वो मैंने रखा A22। 2 + 2 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। अब इसकी रो और कॉलम काटेंगे तो ये मैंने इसकी रो काट दी और ये मैंने इसकी कॉलम काट दी। तो ये बन गया 1 3 2 3। तो यहाँ आ गया मेरा 1 3 2 3। अब इसको सॉल्व किया, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, माइनस में 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, माइनस में 3। ये मैंने 2 × 2 का डिटर्मिनेंट भी अच्छे से सिखा रखा है, तो मैं दोनों ही लिंक डाल दूंगी, डिटर्मिनेंट वाला भी डाल दूंगी और कोफैक्टर्स वाला भी डाल दूंगी, जहाँ मैंने डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है A23 यानी कि हमारा ये वाला एलिमेंट। तो जब मैंने इसका कोफैक्टर निकाला A23, तो पहले तो 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया हमारा, 5 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब तो माइनस। ठीक है, अब सेकेंड रो काटनी है और थर्ड कॉलम यानी कि ये एलिमेंट काटा तो 1 2 2 4 आ गया, 1 2
2 4 मैंने नोट कर लिया, माइनस पड़ा रहा 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4, माइनस में 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास कितना आ गया अंदर 0, तो फाइनली क्या आ गया 0। अब हमने अपना नेक्स्ट एलिमेंट देखा, हमारा ये है और इसके कोफैक्टर का नेम हमने क्या रख दिया A31। 3 + 1 4, 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, ठीक है। प्लस लगाने की नीड नहीं, इसकी रो और इसकी कॉलम काट दी, तो जब मैंने इसकी रो और कॉलम को काटा यानी कि यूँ, तो ये आया 2350, तो मैंने नोट कर लिया 2350 एंड सॉल्व किया इसे। 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15, तो ये आ गया हमारा माइनस का 15। फिर हमने अपना A32 निकाला, यानी कि अपने नेक्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 3 + 2 मतलब 5, 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, ठीक है। फिर इसकी जब मैंने रो और कॉलम काटी तो वही आ गया 1300, तो हमारा आया था 1 3 एंड 0 0। सॉल्व करते हैं। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और फिर 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0 एंड फाइनली दिस इज़ 0। तो ये अभी अभी हमने किसका निकाला 3 2 का, जब हमने ऐसे कैंसिल किया था। अब हम इसका निकालेंगे अपने 3 3 एलिमेंट का। जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो हमने देखा कि इस एलिमेंट का नेम कोफैक्टर के लिए हम क्या रखेंगे A33। 3 + 3 6, 6 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस। फिर उसके रो और कॉलम कट कर देंगे, रो और कॉलम काटी तो हमारे पास ये आया 1205, 1205। 1 की 5 से मल्टीप्लाई करी 5, फिर माइनस 0 की 2 से मल्टीप्लाई करी 0, फाइनली हमारा आ गया 5। तो अभी अभी ये हमने सारे क्या निकाले हैं कोफैक्टर्स। आपको मैंने कहा था कि हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो यही है कि हम सभी के पहले क्या निकालें कोफैक्टर्स। अब क्या करना है, अब उसके लिए देखो स्टेप नंबर 2। अब देखो मैंने सारे को फैक्टर्स लिख भी लिए। अब इन को फैक्टर्स का करना क्या है, स्टेप नंबर 1 तो हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि आपको जब क्या निकालना है एडजॉइन, तो आप लिख दो नोटेशन ADGA लिख के फिर मैट्रिक्स का नाम, तो पूरा क्या बन गया ये एडजॉइंट A नोटेशन होगी ये। तो आपने मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है और हर एलिमेंट के जो कोफैक्टर्स हैं उन्हें अपनी जगह पर लिखना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले लिखते हैं, पहला था A11, ये 11 की जगह थी, तो A11 स्मॉल A11 की जगह ये थी, उसका कोफैक्टर कैपिटल A11 था तो डाल दिया। इसी तरह से स्मॉल A12 की जगह ये थी तो उसकी जगह उसका कोफैक्टर डाल दिया। फिर अगले एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर, फिर इस पोजीशन का 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 कोफैक्टर और फिर इस पोजीशन का कोफैक्टर। और इनका हमने क्या करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए नोटेशन ये है कि यहाँ क्या डाल दो डैश। अब ट्रांसपोज करते कैसे हैं, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो आपकी रो में लिखा है उसे कॉलम में लिखते जाओ, या फिर यूँ कहें कि जो कॉलम में लिखा हुआ है वो रो में लिखते जाओ। मतलब कि इंटरचेंज करना रो और कॉलम का, वो क्या कहलाता है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का हमारा सिंबल है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो ये रो में लिखा हुआ है ना 15 0 -10, मैं इसे कॉलम में लिख देती हूँ, होगी पहली रो। अब दूसरी रो उठाओ 6 -3 0, ये रो में है, मैं इसे किस में लिख दूँगी कॉलम में। फिर थर्ड रो पे आओ, ये हमारा किस में है कॉलम, रो में है, हम इसे किस में लिख देंगे कॉलम में। तो दैट इज़ आवर ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये क्या निकल आया, वो जो हमारी मैट्रिक्स थी A उसका एडजॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका आ गया कि पहले आप हर पोजीशन का, हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल लो, ठीक है। फिर कोफैक्टर निकाल कर आपने जब उसका एडजॉइंट लेना है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर को उनकी पोजीशन पर डाल दो। फिर पूरी वो जो मैट्रिक्स बनेगी न्यू एडजॉइंट वाली, उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो वो आपका क्या निकल आएगा मैट्रिक्स का एडजॉइंट।
तो हमारा एडजॉइंट का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। बाय बाय।